हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त दीपक जैन एंड आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मॉक्स के रिगार्डिंग कि किस तरीके से आप सही मॉक का इस्तेमाल करके एंड सही तरीके से मॉक का इस्तेमाल करके ना केवल अपने मॉक में मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं, इवन अपने बैंक के एग्जाम को क्रैक भी कर सकते हैं। तो अगर मैं सीधे शब्दों में बात करूँ तो आपकी डेली प्रैक्टिस में तीन बड़े फैक्टर होते हैं जो कि आपके मॉक के रिगार्डिंग होते हैं, जो डायरेक्ट अफेक्ट डालते हैं आपके बैंकिंग रिजल्ट में। एंड उन तीनों पॉइंटों की बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि किस तरीके से आप मॉक को अटेंड करते हैं। दूसरा बड़ा फैक्टर रहता है कि आप अपने बैंकिंग एग्जाम के रिगार्डिंग किस मॉक का यूज कर रहे हैं एंड किस लेवल के मॉक का यूज कर रहे हैं। एंड तीसरा बड़ा फैक्टर यह रहता है कि आप उस मॉक का एनालिसिस कितने बेहतर ढंग से करते हैं। तो जब आप इन तीनों फैक्टर पर काम कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट काफी ज्यादा बेहतर एंड काफी ज्यादा स्मूथ देखने को मिलता है। एंड इन तीनों पॉइंट्स के अलावा भी एक बात बोलना चाहूंगा कि यार जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठे तो अपने आप को पहले 2 से 5 मिनट रिफ्रेश फील कराइए, क्योंकि जब आप फ्री माइंड से मॉक देने बैठे ना, डेफिनेटली आपको उसके रिजल्ट में भी काफ़ी बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ अपने सबसे पहले पॉइंट की, तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि किस तरीके से आप मॉक को अटेंड करते हैं। याद रखिएगा, आज के टाइम में वह कैंडिडेट एग्जाम नहीं निकाल पाता जो एग्जाम में हर क्वेश्चन अटेंड करने की ट्राई करता है। आज के टाइम पे वह कैंडिडेट एग्जाम निकालता है जिसको पता होता है कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन अटेंड करना है एंड कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है। तो क्योंकि आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आपको स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों को मेंटेन करके रखना है। इससे फर्क नहीं पड़ता आपको वो क्वेश्चन आता है या नहीं आता, लेकिन अगर वो क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन मेरे लिए खतरा है। याद रखना, वो क्वेश्चन आपके लिए खतरा नहीं होता एग्जाम में जो आपको नहीं आता। आपके लिए खतरा वो वाला क्वेश्चन होता है जो आपको आता है, मतलब आप डाउटफुल हो या फिर आता है ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो आपको ये सिलेक्ट करना आना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन है जो मेरा टाइम कंज्यूमिंग है, मुझे इसको स्किप करना है एंड बाकी के क्वेश्चन अटेंड करते आना है। एग्जांपल के तौर पर जब आप मॉक देने बैठे तो आप जैसे लाइन से चल रहे, पहला क्वेश्चन अटेंड किया इजी था, दूसरा अटेंड किया इजी था, तीसरा लगा मॉडरेट है, तो आप इसको स्किप करिए। अगर आपके पास टाइम बचेगा तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को आखिरी में भी कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं एक सही अप्रोच। जब भी आप मॉक देने बैठे तो सबसे पहले आप अपनी स्किप मेथड को अप्लाई करें कि यार जो इजी क्वेश्चन है हम उन्हें पहले अटेंड करना है, फिर हम एंड में देखेंगे कि हमारे पास क्या बच रहा है। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग एक और चीज होती है, ये तो हो गया अपने कि मॉक को अटेंड कैसे करना है। एक और बात बोलूं कि आप अगर जैसे कि अभी हमारा टारगेट है आरआरबी का, तो क्या करता है कई कैंडिडेट काफी हार्ड मॉक उठा लेते हैं कि यार मैं तो तैयारी कर रहा हूं तो काफी हार्ड ही करता हूं। तो ये क्या सबसे नेगेटिव पॉइंट होता है कैंडिडेट के लिए। जब आप एक हार्ड मॉक उठाते हैं ना तो ये आपको कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से तोड़ देता है। जब आपके मार्क्स नहीं आते मॉक में तो आप कहीं ना कहीं खुद को निग्लेक्ट करने लगते हैं कि यार आपसे नहीं हो पाएगा, आपका लेवल नहीं है, एंड ये सब आपके थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं कि यार मैं तो मार्क्स ही नहीं आ रहे। तो गलती आपकी नहीं है, गलती आपके मॉक्स की है कि आप एकदम से आए हैं, आप एक फ्रेश कैंडिडेट है एंड एकदम से आप हार्ड मॉक दिए जा रहे हैं। याद रखना, जैसे हमारा टारगेट आरआरबी का है तो इसका एग्जाम होता है इजी टू मॉडरेट लेवल। तो हम 2 तरीके के मॉक का इस्तेमाल करेंगे, एक होगा इजी, एक होगा मॉडरेट। इजी में एग्जाम्पल के तौर पर जैसे टेक्स्ट बुक हुआ, इजी मॉक क्या करेगा ना, आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करेगा, जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है इनिशियल पॉइंट में। जब आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि यार आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको सीखने में और ज्यादा मजा आता है कि यार मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, अब मुझे इससे बेहतर करना है। अब मैं 80 में से अगर 60-65 पे आने लग जाता है आपके मॉक में, तो आप एक मन खुश हो जाता है कि यार हाँ यार मैं कर सकता हूँ, मैं कॉम्पीट कर सकता हूँ। और जब ये आप में आगे ना कि यार हाँ मैं कॉम्पीट कर सकता हूँ, तो आप और बेहतर होते जाते हैं, और बेहतर हो जाते हैं कि यार चलो ठीक है, इसमें ये गलत था, मैं इससे और बेहतर करूंगा। तो पहला वाला मॉक जो कि इजी रहेगा, यह आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करेगा। दूसरा यूज करना है अपने को मॉडरेट। मॉडरेट में एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो आप अड्डा का यूज कर सकते हैं, ग्रेड अप का यूज कर सकते हैं, या आप पीएम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये मॉक आपको आपका लेवल दिखाएंगे कि एक्चुअल में आप किस लेवल पे बैठते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इनमें भी आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। अगर आपके 80 में से 50 मार्क्स भी आ रहे हैं तो ठीक है, आपको ट्राई करना है कि ठीक है मुझे 50 भी आ रहे हैं ना, अब मुझे इससे और बेहतर करना है। अगले मॉक्स में आपको 2 मार्क्स और ज्यादा लाना है, इसके अगले में आपको इससे और 2 मार्क्स ज्यादा लाना है। तो आपको टारगेट 50 से डायरेक्ट 80 का नहीं रखना है। हम टारगेट रखेंगे छोटा कि यार अगर मेरे 50 आ रहे हैं तो पहला टारगेट मुझे अगले 5 दिनों में मुझे 55 तक लाने हैं। अब वो कैसे लाने हैं वो डिपेंड करता है आपके मॉक के एनालिसिस पे। तो अभी जैसे सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो गया आपका कि आपको कौन सा मॉक अटेंड करना है, किस लेवल का मॉक अटेंड करना है। आरआरबी के लिए आप एक इजी एंड एक मॉडरेट मॉक अटेंड करेंगे। हाँ, जब आपका लेवल इजी में बहुत गजब हो जाए कि आपको लगे कि यार आप मैक्सिमम मार्क्स अटेंड कर रहे हैं हर एक मॉक में, कि 80 में से 75 हर एक मॉक में टच करें, फिर अपन इसको इजी वाले को स्किप करेंगे, मॉडरेट चलने देंगे एंड अपन स्विच करेंगे हार्ड पे। ये होती है एक प्रॉपर प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी एक एग्जाम क्रैक करने के रिगार्डिंग की किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चला जाता है। इसके बाद सबसे बड़ा एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो होता है कि मॉक का एनालिसिस करना। याद रखना, काफी अच्छे इस पॉइंट को स्किप कर देते हैं।
जबकि सबसे बड़ा फैक्टर अगर आपके रिजल्ट में इफेक्ट डालता है ना आपको मार्क्स इंक्रीज करने के लिए, तो सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि मॉक का एनालिसिस करना। लाइक आपने मॉक तो दे दिया, लेकिन वो मॉक आपके किसी काम का नहीं है अगर आपने उसका एनालिसिस नहीं किया, क्योंकि मॉक में आप सिर्फ वही अटेंड करते हैं जो आपको आता है, लेकिन मॉक के एनालिसिस में आप वह अटेंड करते हैं जो आपसे छूट गया, जो आपसे गलत हो गया, या जो आपको आता ही नहीं था। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपने एक मॉक दिया, मॉक में आपने 80 का, क्योंकि हमारे आरआरबी में 80 आएगा प्रीलिम्स में, मैं इसलिए 80 लेके चल रहा हूँ। तो अगर आपके 80 में से 70 भी आपने अटेंड किए, उसमें से 5 आपके गलत गए, तो यहाँ पे अपन एनालिसिस में सबसे पहले उन क्वेश्चन पर जाएंगे जो कि आपके रेड डॉटेड रहेंगे। रेड डॉटेड बोल रहा हूँ, जो 5 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, सबसे पहले आप एनालिसिस करेंगे उन क्वेश्चन का कि यार कहाँ थी, कि क्या वो चीज़ थी जहाँ पे आपने गलती कर दी। यार रखना, जब आप अपनी गलती सुधारना खुद से स्टार्ट करते हैं ना, तो वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाती है। फिर जब आप एग्जाम में वही क्वेश्चन सेम लेवल या सेम तरीके का क्वेश्चन देखते हैं, तो आप सबसे पहले ही सचेत हो जाते हैं कि यार ये गलती मैंने की थी, मुझे तो पता है, मतलब वो गलती फिर आपसे हो ही नहीं सकती अगर आपने खुद की गलती खुद से सुधारना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले आप जो गलत क्वेश्चन थे उनको सही करना सीखेंगे। मतलब हर एक मॉक का, जब आपका मॉक तब तक खत्म नहीं होता जब तक आपका एनालिसिस खत्म नहीं होता। तो सबसे पहले हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपने गलत किए थे। सेकंड, हम उन क्वेश्चन को उठाएंगे जो आपने स्किप कर दिए थे। याद रखना, जो क्वेश्चन स्किप कर दिया, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है एंड विद टाइम, कि यार इस टाइम में मेरा एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ये हो गया दूसरा। एंड तीसरा बड़ा पॉइंट ये होता है कि अब आपने जो क्वेश्चन बनाए थे, लाइक 70 बनाए थे, लेकिन उनमें से सही गए 65, तो आप उनको उन 65 क्वेश्चन पे ध्यान देना कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जिसमें आपने 50 या 60 सेकंड से ज्यादा टाइम लिया। आपको एनालिसिस से यही पता चलता है एक्चुअल में, जब आप एनालिसिस करते हैं कि यार आपको यहां से सीखने को मिलता है कि कौन सा क्वेश्चन आपको एग्जाम में स्किप करना है, कौन सा नहीं करना। आपको ये देखना है कि किस क्वेश्चन में आपने 50-60 सेकंड से ज्यादा लिया, उसमें पहले तो खुद के बेहतर तरीके को अप्लाई करो कि यार मेथड चेंज करके देखो कि यार इससे बेहतर मैं कर सकता था क्या, इसमें टाइम बचा सकता था क्या, गलती कर रहा था कि इतना टाइम लग गया। और अगर लग रहा है कि यार नहीं यार ये क्वेश्चन लेंदी ही जाने का, तो वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी कि यार इस टाइप का क्वेश्चन लेंदी ही जाता है, मुझे एक अटेंड करना ही नहीं है। ये होती है एक्चुअल में एक सही अप्रोच एग्जाम क्रैक करने के लिए। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपको इस तरीके से अपने माइंड को सेटअप करना होगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटेंड करना है, कौन सा नहीं करना है, एंड कौन सा पहले अटेंड करना है, कौन सा बाद में अटेंड करना है। ठीक है गाइस, अगर आपको लगा हो कि यार मेरा वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव था या आपको मेरा वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, तो यार वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी तरह मैं आपके लिए मोटिवेशन या आपको गाइडेंस वाली चीजें लाते रहूंगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। इसके अलावा अगर आप बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर जुड़ना मत भूलिएगा, वहां पे आपको बैंकिंग रिलेटेड सारा कंटेंट अवेलेबल रहेगा। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, इवन करंट अफेयर, जो भी हो, हर एक चीज, पेड अनपेड कंटेंट, सारा कंटेंट आपको वहां पे इवन टैग मिल जाएगा। तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो गाइस, आपसे फिर मुलाकात होती है।